एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करते हैं। उसका ये क्वेश्चन वन, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें भी क्वेश्चन सेकंड भी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो क्या लिखा है उसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई। मैंने बोला था जब मैं एक्सरसाइज करा रही थी कि आपको वेरीफाई भी करना होगा। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये लास्ट वाला टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो वहां हमने जो फॉर्मूला देखे थे वही फॉर्मूला से इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ आपको 5 पॉइंट दिए हैं, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो स्टार्ट करते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो आपको आपको पॉलिनोमियल्स दिया है x² -2x और -8 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। उसके बाद हमें 2x की वैल्यूज मिलेगी, इसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट और सम फाइंड करेंगे दोनों तरीके से। तो चलो करते हैं। यहाँ क्या है, x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट यहाँ नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें कोई ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और प्लस और माइनस क्या हो, 2 हो। तो ऐसे कौन से दो है, मतलब फैक्टर। तो एक है 4x, दूसरा है 2x। 4 टू जा होता है 8 और 4 -2 करेंगे हमें मिलता है 2। तो इसको लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ आएगा x² और यहाँ आएगा माइनस, पहले आएगा 4x, यहाँ 4x लो पहले या 2x लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, हमें चाहिए 2x। तो यहाँ हमने माइनस लिया है तो वहां हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, या तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ हम लेंगे प्लस 2x और माइनस आएगा 8। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन ऐसा निकालेंगे जो दोनों में क्या हो, सेम हो। तो इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ आएगा x -4, क्या होगा, x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² होगा, x का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो x4x होगा। अब यहाँ क्या ले सकते हैं, तो यहाँ है 8 है और यहाँ है 2, तो हम यहाँ +2 को कॉमन ले सकते हैं। x माइनस करेंगे 4, तो क्या होगा, 2 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 2x मिलेगा, और 2 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 मिलेगा हमें। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब दो ब्रैकेट बनेंगे, x +2 और दूसरा बनेगा x -4। उसके बाद क्या होगा, सॉरी 2 यहाँ प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 होगा इसकी वैल्यू। और यहाँ क्या होगा, ये प्लस यहाँ माइनस है, सामने की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, सॉरी। तो यहाँ क्या मिला, x की वैल्यू में 4 मिली और दूसरे x की वैल्यू हमें क्या मिली, -2 मिली। मतलब इसको हम बोलेंगे अल्फा और इसको हम बोलेंगे बीटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड करेंगे और दोनों फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, वेरीफाई करना है इसलिए। तो चलो पहले सम का फॉर्मूला देखते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b डिवाइड आएगा a, और दूसरा उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। दोनों तरीके से हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो क्या है प्रोडक्ट का फॉर्मूला, c डिवाइड a है, और यहाँ क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। चलो वैल्यू इनपुट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से आपको वैल्यू भी मिल सकती है, मैं वैल्यू भी लिख देती हूँ। तो x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर b की वैल्यू क्या होगी, तो x का कोएफिशिएंट है -2 तो b की वैल्यू होगी -2। और c की वैल्यू क्या होगी, तो आपको दिया है -8 दिया है। तो ये समझ में आ गया कैसे मैंने वैल्यू फाइंड किया, आगे ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन देने में देख लिया है। तो b की वैल्यू इनपुट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो एक फॉर्मूला वाला 2 और एक b की वैल्यू -2 है। तो ध्यान रखना यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसलिए। तो डिवीजन में आएगा 1, तो यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, डिवीजन में 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। कैसे आएगी, +2 आएगी। जैसे यहाँ देखते हैं तो क्या है, -2 ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस करेंगे क्या करेंगे, x करेंगे। अब यहाँ देखो कि प्लस से है 4 वो प्लस है और -2 छोटा नंबर है तो +4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा
+2। यहाँ बहुत बार गलती करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ 1 + 2 आए और यहाँ भी क्या मिला, मैं +2 मिला। तो ये हो गया, दोनों का आंसर सेम है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। चलो प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। तो सी की वैल्यू है -8 और ए आएगा 1। तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी, -8 ही आएगा, क्योंकि डिवीजन में 1 है। तो यहाँ मिला -8। ऐसे ही यहाँ देखते मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या होगा, -2 × 4। तो क्या होगा, 4 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा 8 होगा, पर कैसा आएगा, माइनस। तो यहाँ भी -8 मिला, यहाँ भी -8 मिला, सम हमें दोनों का +2 मिला। तो ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या मिलती है, सेम मिलती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। चलो फ्रेंड्स, सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। तो वो भी आसान है, जो आगे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था उसी तरह इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ क्या है, एस दिया है आपको। तो यहाँ पहले मैं ए बी सी की वैल्यू लिख के बता देती हूँ, फिर आपको कोई क्वेरी ना हो। बी और सी, तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, और बी की वैल्यू क्या है, तो 4 है, और ए की वैल्यू क्या है, तो वो भी क्या है, 4 ही है। तो ये हो गया इतना क्लियर। अब क्या करेंगे कि 4 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 ही रहता है। तो हम कोई ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 होता है और प्लस और माइनस क्या होता है, 4 होता है। तो 2 2 सा क्या होता है फ्रेंड्स, 2 2 सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4, और 2 + 2 करेंगे क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो चलो इसलिए इसको ही लेके हम सोल्यूशन करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, 4s² माइनस क्या होगा, 2s और -2s आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ आएगा 1। अब क्या करेंगे इसमें से, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 2s कॉमन निकल सकता है, यस निकल सकता है। क्या है, यहाँ आएगा 2s और यहाँ अगेन 2s आएगा। तो क्या हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 4x² आ सकता है, और यहाँ आएगा 1। तो यहाँ 2s × 1 करेंगे तो 2s मिलेगा। यहाँ अगेन क्या करेंगे, -1 लेंगे, और यहाँ भी क्या होगा कि 2s - 1। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके, और यहाँ आएगा 2s आएगा। तो ये हो गया। आगे कौन से दो ब्रैकेट बनेंगे, 2s - 1, दूसरा भी क्या होगा, 2s - 1 बनेगा। तो आगे क्या कैलकुलेशन होगा, ये जो -1 यहाँ है, सॉरी 2s, और ये -1 यहाँ है, तो सामने की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा, 2s सामने की साइड 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो s = क्या होगा, 1/2। और यहाँ पे क्या मिलेगा, s = 1/2। तो a हमारा अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा। तो ए वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पहले करेंगे सम और उसके बाद करेंगे प्रोडक्ट। तो सम में क्या होगा, फॉर्मूला पहले ये वाले फॉर्मूला से लेते हैं। तो -b/ आएगा a, तो -b की वैल्यू क्या करते हैं, तो यहाँ क्या है, -b/a। तो यहाँ क्या है, b की वैल्यू -4 है, तो -4 और डिवाइड आएगा 4। तो माइनस माइनस हो जाएगा +4, और +4 डिवाइड +4 करेंगे हमें मिलेगा 1। तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके से क्या होगा, अल्फा + बीटा होगा। तो चलो वो भी हम देख लेते हैं, दोनों का प्लस करेंगे। तो क्या है, 1/2 1/2। तो 1/2 करेंगे तो भी फ्रेंड्स हमें क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो ये हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, अब तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से फॉर्मूला है। तो C/A आएगा। तो C की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है और 4 है। तो ये हो गया 1/4। ऐसे ही अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं बीटा, तो क्या होगा, 1/4 सॉरी 2 आएगा, मल्टीप्लाई 1/2। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 ही रहेगा, नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4। तो यहाँ भी 1/4 मिला, यहाँ भी 1/4। तो समझ में आ गया। यहाँ भी दोनों का जो रिलेशन क्या था, आपको क्या बोला था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये हमें कोएफिशिएंट का वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड किया, तो भी हमें 1 मिला। और जो जीरोस वाला यानी कि अल्फा बीटा से भी हमें 1 मिला। यहाँ क्या है, प्रोडक्ट भी 1/4 मिला कोएफिशिएंट से, और 0 से भी 1/4 मिला। तो ये वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पार्ट 3 का सॉल्यूशन।
तो थर्ड पार्ट क्या है फ्रेंड्स, 6x² -3 और -7x। तो पहले इसको हम सही तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ 3 है, एक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट ऑलवेज क्या होता है, लास्ट में होता है। हमने एक फॉर्मूला देखा था कि ax² + bx + c, ऐसे एक फॉर्मूला आपने जब इंट्रोडक्शन डिस्कस करे तो देखा था। तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, 6x² माइनस आएगा 7x और लास्ट में आएगा 3। अब ये सही हो गया क्योंकि लास्ट वाला कांस्टेंट होता है। तो इसमें हम a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं, b और यहाँ a और यहाँ c, तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो a की वैल्यू क्या होगी +6 होगा, और b की वैल्यू क्या होगी, x का कांस्टेंट यानी कि -7 आएगी, और c की वैल्यू क्या होगी, यह माइनस है तो -3 आएगी। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो 7, इसको हम ध्यान में रख के इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, हमें क्या मिलता है, 18 मिलता है। तो हमें कोई ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 हो और प्लस और माइनस क्या हो, वो 7 हो। तो 9 2 जा 18 होता है, और 9 - 2 करेंगे क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो चलो करते हैं कैलकुलेशन। तो क्या होगा, 6x² लिखेंगे, और हमें क्या करना है स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 9x तो आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है 7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ आएगा +2x आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो क्या होगा 7x होगा, और लास्ट में आएगा -3। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो कॉमन 3x निकल सकता है, यस निकल सकता है 3x, और यहाँ क्या होगा और 2x होगा, और यहाँ 3 ले सकते हैं, जैसे कि 3x का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 9x होगा, 3x का 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6x² होगा। तो ये हो गया, और यहाँ क्या हम कॉमन ले सकते हैं +1, और यहाँ ऐसे भी होगा 2x और 3 आएगा माइनस, क्योंकि ये इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x मिलेगा, और 1 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें 3 मिलेगा। स्टेप देखते हैं क्या होगा, 2 स्टेप बन रहे हैं, 3x और +1 बन रहा है। दूसरा स्टेप क्या होगा, 2x - 3 होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आराम से मिल सकती है, क्या होगा 3x = 1 होगा, सॉरी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ 3 माइनस है तो सामने की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x यहाँ की मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो -1/3 आएगा x की वैल्यू, और यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 3/2 आएगा। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, और अल्फा और बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। अब क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और सम फाइंड करते हैं, कांस्टेंट वाले फॉर्मूला से और अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला से, दोनों से सेम होता है या नहीं देख लेते हैं। फाइंड करते हैं तो सम का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, -b/a। तो -b क्या है, तो पहले तो b की वैल्यू 7 है, और यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला में भी 7 माइनस करना है, तो ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो माइनस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ आ जाएगा 7/6, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम अल्फा और बीटा का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या है हमारे पास, यहाँ है -1/3 प्लस करेंगे 3/3। अब दोनों के डिवीजन वाले नंबर सेम करेंगे, 6 कर सकते हैं एलसीएम लेके, तो यस कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो -2 आएगा, और इसको भी क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा 9 होगा, और यहाँ क्या होगा 6 हो जाएगा। तो -2 + 9 = हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ आंसर आएगा 7/6, मतलब ये दोनों आंसर तो सेम हो गए, तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, c/a। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, और a की वैल्यू है 6। तो ये हो गया। इसको चलो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं, तो अल्फा × बीटा = अल्फा की वैल्यू क्या है -3 डिवाइड, और मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 मिलेगा, और ऊपर वाले का होगा तो -3 मिलेगा, तो -3/6। तो दोनों का आंसर अगेन यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो पार्ट 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।
किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप बताना। तो इसी इसी तरीके से आपको सारे ये जो है पार्ट उसका सॉल्यूशन करना है। बहुत ही आसान है, आपको एक ही मेथड सारे पार्ट में अप्लाई करना है। तो चलो देखते हैं फोर्थ का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत छोटू साइज का कैलकुलेशन है, क्योंकि यह 2 ही स्टेप आपको दिए हैं, तो हम इसको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो 4u² है और 8u है, तो यहाँ क्या है, c की वैल्यू तो हमारे पास होगी नहीं, a और b की वैल्यू ही मिल सकती है। तो a की वैल्यू होगी 4 और b की वैल्यू होगी 8। तो a और b की वैल्यू है, c की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलो यहाँ 4u कॉमन लेंगे और यहाँ 2u प्लस 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, 4u का u के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, 4u² आ जाएगा, प्लस करके इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, मिल जाएगा मैं 8u मिल जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट ये आराम से आपको मिल जाएगा। इसको लेंगे 0 तो क्या होगा, ये जो प्लस या 2 या प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो माइनस, तो u इज इक्वल टू -2 है। और यहाँ क्या होगा, यह मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो u इज इक्वल टू 0 डिवाइड 4। 0 को कितने भी नंबर के साथ डिवाइड करो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ 0 और यहाँ 8, सॉरी u इज इक्वल टू -2। तो ये हमें अल्फा और बीटा मिल गए हैं, अल्फा और ये बीटा। चलो हम प्रोडक्ट सम फाइंड करते हैं, और हमारे पास ये ही है, सी तो हमारे पास है नहीं, तो हम फाइंड करते हैं। तो सम इज इक्वल टू क्या है, -b डिवाइड क्या है, a आएगा, तो -b में क्या है 8 और क्या है 4 है, तो क्या आएगा -2। ये सेम करते हैं अल्फा बीटा से, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0 प्लस -2, तो क्या आएगा -2। तो दोनों में हमें क्या मिला, -2 मिला। तो सी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसमें भी क्या होगा, c डिवाइड a आएगा। तो c की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं और डिवीजन में है 4, तो इसका आराम से में सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या होगा, 0 ही होगा। 0 को कितने भी नंबर के से डिवाइड करो 0 ही आएगा। जैसे हम क्या करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है, 0 मल्टीप्लाई -2, तो आपको मिलेगा 0। यहाँ प्रोडक्ट दोनों का मिला 0 और सम दोनों का है -2। तो यहाँ हमारा फोर्थ पार्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं पार्ट 5 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं 6 पार्ट का सॉल्यूशन। तो उसमें क्या है, 3x² -x और -4। तो पहले तो a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a b और c, तो c की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं है तो -1 होगी, और a की वैल्यू होगी 3। तो ये हो गया। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। 4 3 जा क्या होता है, 12 होता है। तो 4 3 जा 12, और ऐसे भी 4 और 3 का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ क्या है 1 है। तो चलो करते हैं कैलकुलेशन। 3x माइनस क्या होगा 4x और क्या होगा -3x -4। तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, और माइनस प्लस माइनस होगा। अब देखते हैं क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है। तो यहाँ क्या x कॉमन निकल सकता है, तो x को कॉमन निकालेंगे 3x, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3x² हो जाएगा, और 4 के x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ आएगा +1, और अगेन यही स्टेप आएगा -4। कैसे होगा, ये 4 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और तो 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 3x हो जाएगा। तो स्टेप क्या बनेगा, x और +1, दूसरा क्या होगा 3x -4। अब देखते हैं, ये प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू मिलेगी -1, और यहाँ क्या होगा, ये 3x और ये 4 यहाँ माइनस है, सामने की साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 डिवाइड 3 होगा, ये वैल्यू, और इसकी वैल्यू ये हो गई। अब क्या करेंगे, हम सम फाइंड करेंगे। तो सम इज इक्वल टू क्या होगा, कि हम पहले तो b डिवाइड ये करेंगे। तो b की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है क्या है, -1 है, और इसमें भी माइनस है, और यहाँ फॉर्मूला में माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, और a की वैल्यू आएगी 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 डिवाइड 3 आएगा।
जैसे ही ये है अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, बहुत बार हमने देख लिया तो मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी। चलो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, चलो रखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है -1 है, प्लस करेंगे इसकी वैल्यू है 4/3। तो दोनों के डिवीजन वाले नंबर सेम कर देंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 4 और यहाँ आएगा 3। तो -3 + 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा और डिवीजन में आएगा 3। तो यहाँ भी दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। यहाँ 1/3 था, वहां भी क्या मिला 1/3। वैसे हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा और यहाँ क्या होगा C/A होगा। C की वैल्यू है -4 है, A की वैल्यू है 3 है, और यहाँ करते हैं अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन, क्या है -1 मल्टीप्लाई आएगा 4/3, तो क्या आएगा -4/3। दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, -4/3, और यहाँ भी -4/3, और यहाँ 1/3 और यहाँ 1/3, मतलब दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा पार्ट 6 का सॉल्यूशन था। पार्ट 6 का सॉल्यूशन कर लिया, पर पार्ट 5 का सॉल्यूशन हम भूल गए थे, तो चलो हम पार्ट 5 का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो t² -15, अब यहाँ तो आपको सिर्फ दो ही टर्म दिए हैं और ए की वैल्यू बी की वैल्यू कांस्टेंट दिया, तब आपको फाइंड करना मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा कि यहाँ तो दो स्टेप। इसको हम ऐसे कर सकते हैं t² + 0t और माइनस आएगा 15, ऐसे हम लिख सकते हैं। कुछ नहीं है तो वहां तो 0 तो हम लिख सकते हैं ना, और कुछ नहीं लिख सकते पर 0 तो लिख सकते हैं, तो ऐसे ये टर्म बना सकते हैं। तो इसमें से हम इसका आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हमें यहाँ 0 है तो क्या है कि कोई ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 हो और डिफरेंस क्या हो, 0 हो। तो √5 कर सकते हैं, सॉरी √15 हम ले सकते हैं, यहाँ 15 है तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 15 होगा। तो चलो हमारे पास √15 ही ऐसा एक नंबर बचता है कि √15 मल्टीप्लाई √15 करेंगे तो हमें 15 मिलता है, और डिफरेंस दोनों पे क्या हो जाता है, 0 होता है, तो हो जाता है फिर √15 माइनस √15 करेंगे। तो चलो करते हैं कैलकुलेशन, t² प्लस √15t माइनस करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, 0 उसका डिफरेंस इसलिए या माइनस करेंगे यहाँ, और यहाँ आएगा 15। अब इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, उसके बाद ही इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉमन क्या निकल सकता है, t कॉमन निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। चलो t कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ t + 15 √15, तो यहाँ होगा t का t के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो t² होगा, और √15 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो √15t होगा। और दूसरा √15 हम कॉमन ले सकते हैं, देखते हैं यहाँ t + √15, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको 15 मिलेगा, और √15 का t के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो √15t मिलेगा। तो कौन से दो स्टेप में t - √15, और यहाँ आएगा t + √15। अब क्या होगा, ये जो यहाँ माइनस है तो सामने की साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √15t, और कैसा आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ भी यहाँ माइनस प्लस है तो सामने की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -√15t। तो ये हो गया -√15t प्लस और माइनस, दो आंसर हमें मिले, एक है अल्फा और एक है बीटा, और ये है बीटा वाला। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड करेंगे, तो सम में क्या होगा, -b/a आएगा, और -b की वैल्यू a की वैल्यू हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 0, यहाँ क्या है 0 है, और c की वैल्यू होगी -15 करते हैं। तो b की वैल्यू है 0, उसके डिवीजन में आएगा 1, तो भाई 0 का किसी के साथ भी डिवीजन करो वो 0 ही रहता है। और दूसरा हम करते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो की वैल्यू क्या है, +√15 और प्लस होगा -√15, तो माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ऐसे हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, C/A, तो C की वैल्यू क्या है, -15 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो भाई -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -15 ही बचेगा।
तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा √15 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे √15 माइनस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -15 मिलेगा। दोनों का आंसर -15 मिला। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होता है। मैंने ये 5th का सॉल्यूशन ये बिना ही 6 का सॉल्यूशन कर दिया था, इसलिए मैंने लास्ट में फिर से कवर कर लिया कि 5th का सॉल्यूशन भी करवा दिया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से समझाऊंगी। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।